सर्वप्रथम हमने गुरुदेव के दर्शन 1962 में, जून 1962 में किए थे। उस समय हमारी उम्र केवल 11.5 साल की थी और हमारे पिताजी 1961 से इस मिशन में जुड़े थे। उसके बाद हम 1964 में मैंने पहला शिविर अटेंड किया था। 21 मई से 29 मई का मथुरा में, और उसी वर्ष 27 मई 1964 को नेहरू जी की डेथ हुई थी। तो हम उस समय मथुरा में ही थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि परम पूज्य गुरुदेव 2 बजे से प्रवचन उनका होता था और वो उन्होंने प्रवचन रोक दिया था क्योंकि उनको सूचना मिली कि नेहरू जी की डेथ हो गई है। उसके बाद मैंने 1968 में दीक्षा ली और लेने के बाद हमने पहला अनुष्ठान 1971 में किया था। हमारी 21 वर्ष की उम्र थी और उस समय हम पहले बहुत निराशावादी थे, लेकिन जैसे ही हमने वो अनुष्ठान अपना पूरा किया उसके बाद से हमारे अंदर हम आशावादी बन गए और हमें लगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अब कोई काम हमारे लिए छोटा नहीं है और कोई काम जो है हम सभी काम कर सकते हैं। और उसके बाद जिस काम में भी हमने हाथ डाला वो काम हमारा आगे बढ़ता हुआ चला गया। फिर 1976 से हम रेगुलर कैपेसिटी में इस मिशन में सक्रिय हुए और सक्रिय होने के बाद हमने परम पूज्य गुरुदेव का ये आदेश हुआ कि बेटे अपने जीवन को पहले तपाओ। तो मैंने 3 साल तक लगातार तपस्या की, केवल घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, और 3 साल तक हम जब तब करते रहे और गुरुदेव का साहित्य इतना पढ़ डाला कि बिल्कुल उन्होंने भर दिया हमको कि अब तुमको बेटा, अब तुम बिल्कुल पूर्ण बन गए हो इसमें, अब तुम हमारे काम में लग जाओ। और उसी के बाद 1979 से मैं उनके काम में फिर मैंने कभी पीछे पलट करके नहीं देखा। और 1983 में मैं टोलियों में निकलना मैंने प्रारंभ किया। तो 3-3, 4-4 महीने की छुट्टी ले करके, लीव विदाउट पे, हाफ पे लीव ले करके मैं टोलियों में जाता रहा। 1989 की एक घटना है, हमारी नानी जी हमारे घर में बहुत बीमार थी। 5 वर्षों से उनको फालिज का अटैक हो गया था और वो हम टोली में नहीं निकल पा रहे थे 1984 के बाद। लेकिन माता जी का पत्र आया कि बेटा तुमको टोली में जाना है। तो हमने माता जी को पत्र भेजा कि नानी जी की तबीयत ऐसी है, वो बिल्कुल बेड रिडन है और वो चल फिर भी नहीं सकती और उनका जो भी क्रियाकलाप है वो सब बिस्तर पे ही होता है। तो वहाँ से माता जी का पत्र आया कि बेटे हमको नानी जी का पूरा ख्याल है और हम अपनी आँखों से इस बात को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने आग्रह किया है तो हम उनके आग्रह को ठुकरा नहीं सके और अपने पत्नी को इस जिम्मेदारी सौंप करके और कुछ पैसे दे करके मैं चल दिए। और लगभग 7 दिन के बाद मुझे ये पता चला कि हमारी नानी जी का इंतकाल हो गया। अरे उन्होंने उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और फिर हम टोली में बराबर 3-4 महीने लगातार बने रहे। और ये हमारे जीवन की घटना थी कि जिसमें समर्पण भाव था कि इतना घर में परेशानी होते हुए और हमने उसके समय निकाला और माता जी पर, गुरु जी पर पूरा विश्वास किया कि वो जो करेंगे वो बिल्कुल ठीक करेंगे। और ये घटना हमारे जीवन की एक ऐसी है जिसको कभी हम भूल नहीं सकते। हम अपनी शक्तिपीठ पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं कि जिसमें प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को भी, युवाओं को भी, ताकि वो समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में और इस मिशन के एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप उभर करके आवे, ताकि समाज इससे जो है धीरे धीरे करके विकसित होता हुआ चला जाए मिशन की गतिविधियों से। और एक नया संकल्प, अभी हम लोग मथुरा गए थे तो वहाँ 2 दिवसीय सम्मेलन था और उस सम्मेलन में हम लोगों ने इस संकल्प लिया है कि अब हम लोग शहर में तो जो काम करेंगे उसको लेडीज़ को सौंप करके और बाकी जेंट्स वर्ग जितना भी है वो देहात में जाकर के पुस्तक मेले लगाएगा और परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को गांव-गांव जन-जन में पहुंचाएगा। ये हमारा एक नया संकल्प है जिसको कि हम इस प्रज्ञा पुराण अभी अगले महीने हमारे यहाँ होने जा रही है। इसके बाद हम लोग इसको टेकअप करेंगे और इस अभियान में जुटेंगे और 2026 से पहले हम इस अभियान को पूरे लखनऊ ज़िले में फैला देना चाहते हैं कि 5-6 साल के अंदर हम इसको पूरा गति दे दें कि एक-एक घर में परम पूज्य गुरुदेव का विचार, उनका साहित्य पहुंच जाए।